नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन। चलिए अभी हम बात करने वाले हैं एमएस वर्ड के अंतर्गत इंसर्ट टैब की। इंसर्ट टैब में आपको देखने को मिलेगा सबसे इंपॉर्टेंट जो ग्रुप है जिसका नाम है टेबल, और टेबल में मात्र एक ऑप्शन है जिसका नाम भी टेबल है। और टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके डॉक्यूमेंट के लिए। जब भी कोई डाटा आप जो है डाटा को फॉर्मेट करना चाहते हैं, डाटा को टेबल फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। अब टेबल होता क्या है? टेबल का मतलब हो जाता है, देखिए इस प्रकार से आप रो देखेंगे और एक प्रकार से आप कॉलम देखेंगे, साथ ही आप एक चौकोन बॉक्स देखेंगे, तो इन सभी के कलेक्शन को हम टेबल बोलते हैं। तो टेबल हम इस प्रकार बनाना देखेंगे, किस प्रकार टेबल में वर्किंग करते हैं, सारी चीज़ें हम जानेंगे यहाँ पे विस्तार से। तो चलिए सबसे पहले हम जाते हैं इंसर्ट टैब में, और इंसर्ट टैब में जाने के बाद हम जाते हैं टेबल ग्रुप में, जिसके अंतर्गत आपको टेबल ऑप्शन मिलेगा। इसमें कुछ विशेष ऑप्शन है, सब ऑप्शन, जिसके अंतर्गत पहला मिल रहा है, देखिए बहुत सारे सेल दिए हुए, छोटे छोटे डब्बे दिए हैं। इनको आप जहाँ तक ले जाएंगे, यानी कि माउस के पॉइंटर को आप जहाँ तक लेकर जाएंगे, उतने जो टेबल है वो आपके स्क्रीन पर बन जाएंगे, यानी कि जो आपकी डॉक्यूमेंट विंडो है उसमें बन जाएंगे। आप चाहते हैं यहाँ तक ले जा, देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपका जो टेबल है वो बनते जा रहा है। यहाँ मैक्सिमम जो है आपका देखने को मिलेगा, जैसे आप यहाँ चले तो 10 कॉलम देखने को मिलते हैं और 8 रो देखने को मिलती है, तो ये मैक्सिमम है यहाँ पे। आप चाहे तो बाद में और बढ़ा सकते हैं, परंतु मुझे नहीं लगता है कि आप एक डॉक्यूमेंट के अंदर 10 कॉलम से ज़्यादा कोई कॉलम लेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट की एक विड्थ होती है, या तो पोर्ट्रेट होगा या लैंडस्केप, तो उसमें एक निश्चित विड्थ होती है, तो इसलिए उनने एक निश्चित फॉर्मेट दे दिया। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे 4 रो और 4 कॉलम ले लेते हैं। ये देखिए हमने 3 ले लिए मान लो। अब हमारे सामने देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, एक छोटा सा डिब्बा देखने को मिल रहा है, इसको बोल देते हैं हम सेल। देखिए इसको भी सेल बोलेंगे, इसको भी सेल बोलेंगे, इसको भी। इस प्रकार से एक जो कंप्लीट आड़ी वाली जो पट्टी है इसको रो बोलते हैं, और एक रो में आपको मल्टीपल सेल देखने को मिलेंगे। ऐसे ही खड़ी वाली जो लाइन है इसको भी हम क्या बोल देते हैं, कॉलम बोल देते हैं, और इसमें भी आपको सेल मिलेंगे। इसका मतलब सीधा सा है कि जो रो और कॉलम है दोनों क्रॉस करते हैं, दोनों एक दूसरे को काटते हैं, तब एक बॉक्स बनता है, इस बॉक्स को बोल देते हैं सेल। ठीक है, तो ये हो गई आड़ी वाली रो, और ये जो खड़े वाले हो गए कॉलम, और एक छोटा सा जो बॉक्स है इसको बोल देते हैं सेल। अब यहाँ देखिए, मान लो हमने सीरियल नंबर लिए, फिर हम ले लेते हैं नेम। नेम मतलब स्टूडेंट नेम हो सकता है, चलिए हम लिख देते हैं स्टूडेंट नेम। और यहाँ ले लेते हैं इसके कोर्स, यहाँ पे पहले एड्रेस ले लेते हैं, और यहाँ ले लेते हैं हम कोर्स। अब सीरियल नंबर में हम मान लीजिए 1101 डाल देते हैं, स्टूडेंट का नाम हम डाल देते हैं इस प्रकार से, ये देखिए। और एड्रेस हम डाल देते हैं छिंदवाड़ा, कोर्स हम डाल देते हैं कोई भी, मान लो BCA। दूसरा स्टूडेंट का जो सीरियल नंबर वो हम ले लिए, और यहाँ पे उसका नाम भी हमने लिख दिए, इसका एड्रेस भी आप डालना चाहे तो जो भी डालना है बदल सकते हैं। इसका भी कोर्स हमने कर दी इस प्रकार से। अब मुझे बताइए, यहाँ पर रो तो हमने लिए थे 3, जिसमें एक में आ गई हेडिंग, मतलब ये फील्ड की हेडिंग आ गई जिसमें सीरियल नंबर है, स्टूडेंट नेम या जो भी चीज़ होती है। फिर उसके बाद 2 रिकॉर्ड आ गए, 1101 और 1102। अब हमारे पास में रो नहीं बची है, अब रो इंसर्ट करना पड़ेगा। तो रो इंसर्ट करना बहुत ही आसान है। आपने कर्सर कहाँ रखा है? लास्ट में, यानी टेबल के लास्ट सेल में रखा है। अब आपको कीबोर्ड में टैब की नज़र आएगी, टैब की बताया मैंने, कीबोर्ड समझाया था जब। टैब की जैसे प्रेस करोगे तो नीचे आपको एक रो मिल जाएगी। अब ऐसे ही आप जो है 1103 को टाइप करोगे, और यहाँ पे उस का नाम भी आप टाइप कर दो, जैसे मान लो यहाँ भी हमने टाइप कर दिया, और इसका जो एड्रेस है आप दूसरा रख सकते हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पे भी कर्सर आ गया है, तो कर्सर को आप क्या करोगे, टैब की के माध्यम से प्रेस करोगे, नेक्स्ट रो बन जाएगी। इसी प्रकार आपकी रो बनते जाती है। तो रो इंसर्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु 2 के ऊपर कोई रो इंसर्ट करना, 2 के नीचे कोई रो इंसर्ट करना, तो उसके लिए अलग मैटर होता है। तो पहले तो हम बात करेंगे किसकी, टेबल बनाने की। अभी हमने सिंपल टेबल बनाया है, किसके माध्यम से, इंसर्ट में गए, टेबल में गए, और टेबल में आपको मिला ये जो रेडीमेड सेलेक्ट होता है उसके माध्यम से। नेक्स्ट होता है आपका इंसर्ट टेबल। अब यहाँ देखिए, इंसर्ट टेबल में जाओगे तो इंसर्ट टेबल में आपको मिलेगा डायलॉग बॉक्स। अब डायलॉग बॉक्स में साफ साफ लिखा है कि कितने कॉलम लेना चाहते हैं, नंबर ऑफ कॉलम, कितनी रो लेना चाहते हैं, नंबर ऑफ रो। तो यहाँ मान लो मुझे लेना है कॉलम 3, और रो कितनी लेना है 5, तो इस प्रकार दे सकते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ दी हुई है, ऑटो फिट बिहेवियर। कॉलम की जो बिट्थ होगी फिक्स्ड होनी चाहिए, हर एक कॉलम की जो बिट्थ है बराबर होनी चाहिए, या फिर उसमें जो कंटेंट लिखा उसके बराबर होना चाहिए, या फिर विंडो के बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे फिक्स्ड वाला कर देते हैं, हर एक कॉलम की बिट्थ सेम रहने की। हम ज़रूरत के हिसाब से उसको बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अब जो हमने चीज़ें सेलेक्ट की हैं वो बार बार रिमाइंड रहे, तो उसके लिए आप इस चेक बॉक्स को चेक कर दो, अन्यथा रहने दो। ओके कर दिए। देखिए 3 कॉलम बन चुके हैं, 3 कॉलम बन गए।
और रो भी आपकी 5 बन चुकी है, 1 2 3 4 5। आप चाहे तो ज़्यादा लाना चाहते हैं रो तो ला सकते हैं। अब कॉलम की बात है तो कॉलम को लाना मैं बताऊंगा। इसमें भी आप डाटा फीड वैसे ही कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे करा है। अब देखिए आपको मिलेगा, फिर इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाके मिलेगा नेक्स्ट ऑप्शन ड्रॉ टेबल। ड्रॉ टेबल में जाओगे तो ड्रॉ टेबल होता है मैनुअली मैनेज करने के लिए। जैसे मान लो पहले से कोई टेबल बना है तो ये टेबल में आप जो है यहाँ पे कॉलम लाना चाहते हैं, देखिए कॉलम आ गया। अगर बीच में से कोई रो लाना चाहते हैं तो देखिए ये रो आ गई यहाँ पे देखिए बड़ी रो बन गई। अब इसमें भी रो बनाना चाहते थे ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से आप जो है इसमें बना सकते हैं। तो ये चीज़ आपको देखने को मिल जाती है किसके माध्यम से, ड्रॉ टेबल के माध्यम से। ड्रॉ टेबल का एक और उपयोग है, मान लो आप नीचे कोई टेबल बनाना चाहते हैं, मान लो ये देखिए आपने बनाया। अब इसमें आप जो है मान लो एक रो बनाना चाहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और रो बना दो यहाँ पे, और इसके बाद एक और रो बना दो, और ये देखिए आपका टेबल जो है अलग से बन चुका है। अब इसमें कॉलम बनाना चाहते हैं, मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, अलग से इस प्रकार एंटर कर देते हैं, नीचे वाले पेज में ले आते हैं। फिर इंसर्ट में चल के ड्रॉ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके हम चाहे तो इसमें ये देखिए यहाँ से कॉलम बना सकते हैं। तो अपना मैनुअली अगर टेबल बनाना है अपनी मर्जी से, कितनी रो कितने कॉलम स्प्लिट करना है अपने हिसाब से, तो इसके लिए आप यूज़ करते हैं क्या, ड्रॉ टेबल। तो ये आपका तीसरे नंबर का ऑप्शन है ड्रॉ टेबल। नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, पर यह हाईलाइट हो नहीं रहा है, मतलब ये जो है आपका फेड फेड दिख रहा है, धुंधला धुंधला, तो इसका मतलब ये काम नहीं करेगा। ये विजिबल तो है पर डिसेबल है, काम नहीं करेगा, क्लिक करने पे कोई भी जो एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो हम सीधे चलते हैं कहाँ पे, हमारे पास में कुछ डाटा रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे एक डाटा रखा है जिसमें आपको देखने मिलेगा, देखिए हर एक चीज़ मैंने टाइप करके रखा हूँ। नेम, नेम के बाद कॉमा लगा, टाइप वन के बाद कॉमा लगा, फिर टाइप टू के बाद कॉमा लगा, एचपी के बाद कॉमा लगा, अटैक के बाद, उसके बाद डिफेंस के बाद। तो ये सारी चीज़ें कॉमा लगा के लिखे। अब इनके अंदर जो वैल्यू होना चाहिए उसको भी मैंने नीचे लिखा हूँ कॉमा लगा के, जैसे एक दो, फिर उसके बाद देखिए दो कॉमा क्यों लगे, इसका मतलब जो नेक्स्ट वाला है, मान लो हम यहाँ पे, चलिए इसका मैं ला देता हूँ, जैसे मान लो ये कॉमा के बाद मैं ऐसे लिख देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे एक के नीचे दूसरा आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, यानी कि छः आपकी फील्ड हो गई, मतलब छः कॉलम हो जाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः, उसके बाद छः वैल्यू। इसी के बाद आप देखोगे एक दो तीन चार पाँच छः, इस प्रकार लास्ट तक यहाँ देखोगे तो ये कोई ना कोई नंबर होगा। तो ये हो गई रो, मतलब नीचे जो आड़ी वाली है वो रो है और खड़े में जो आएंगे वो कॉलम है। हम मान लो इसको सेलेक्ट करते हैं, अभी हमने कैसे टाइप करे हैं डाटा को, ध्यान से देखिए, कॉमा लगा लगा हर एक की जो फील्ड हेडिंग है और हर एक की जो वैल्यू है उसको हमने टाइप करी है किसके माध्यम से, कॉमा लगा के। तो हम कॉमा वाले को जो डाटा है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। कभी कभी होता है कि हम जो है टेबल ना बना के ऐसे डाटा को कॉमा लगा कर टाइप कर लेते हैं, या हमको कहीं से डाटा मिलता है CSV फॉर्मेट में कॉमा लगा के, तो उस कॉमा वाले डाटा को हम टेबल फॉर्मेट में कैसे बदलें, उसके लिए यूज़ होता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। तो कहाँ जाना है, इंसर्ट में, टेबल में, और आपको देखने को मिलेगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। यहाँ गए और यहाँ आपको ध्यान से देखना है, नंबर ऑफ कॉलम में देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, छः आ गए। अब रो कितनी आ रही है, रो टोटल मिलाकर 17 है, तो 17 ऑटोमेटिक नीचे ले लिया, बदलेगी नहीं। कॉलम आप चाहे तो बदल सकते हैं। अब नीचे जो बाकी चीज़ है वो आपकी सेम रहेगी, पिछले हमने इंसर्ट करे थे। एक और बॉक्स दिख रहा है सेपरेट टेक्स्ट एट, हर एक टेक्स्ट को कैसे सेपरेट किया गया, ध्यान से देखिए। नेम के बाद क्या लगा, कॉमा, टाइप के बाद कॉमा, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक सेलेक्ट आ गया कॉमा। अगर नहीं आता है तो आप सेलेक्ट कर लो, परंतु यदि कॉमा के बदले कोई और अदर सिंबल है तो आप अदर में जाकर दे सकते हैं, जैसे डैश है या टैब है या पैराग्राफ है। तो हमने अभी कॉमा सेलेक्ट कर लिया और ओके कर दिए। तो जो हमारा डाटा था उस डाटा को उनने किस में कन्वर्ट कर दिया है, टेबल में। कैसे करा है भाई, कॉमा वाला। अभी ऊपर देखो, ऊपर एक और डाटा है, ऊपर एक और डाटा हमारे पास में जिसमें कॉमा नहीं लगा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे डाटा में कॉमा नहीं लगा, यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, टैब की, कीबोर्ड में टैब की होती है जो एक बार में 0.5 स्पेस को एक बार में देती है, मतलब सिंपल स्पेस देंगे तो एक कैरेक्टर का गैप आता है, 5 कैरेक्टर का गैप चाहिए तो टैब दबाते हैं। तो हर एक के बीच में मैंने देखिए यहाँ पे टैब लगाया हूँ, हर एक के बीच में। डाटा भले ही थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है, परंतु देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी एक टैब है, यहाँ से यहाँ की दूरी एक टैब है, और इन दोनों के बीच की दूरी भी एक टैब है। तो जब हमने टैब के माध्यम से डाटा को क्या किया है, टाइप किया है, और उसके बाद उसको सेलेक्ट करें, इंसर्ट में गए, टेबल में गए, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल में गए, ध्यान से देखिए 6 कॉलम और 17 रो आ गई है। अब डाटा ऑटोमेटिक यहाँ सेलेक्ट हो गया टैब, यानी कि हमने टैब के माध्यम से डाटा को सेलेक्ट किया था। ओके करें, तो देखिए आपका टेबल बन चुका है। अभी टेबल बन गया है। इसी प्रकार एक और चीज़ होती है, अगर आप डैश के माध्यम से सेलेक्ट करते हैं, जैसे दो डैश लगे इसका मतलब बीच में एक कॉलम खाली बनेगा।
सिंगल डैश लगा मतलब एक कॉलम सेपरेट रहेगा दूसरे कॉलम से। तो ये भी हम कर सकते हैं जैसे डैश के माध्यम से करते हैं। इसको हमने सेलेक्ट करे, इंसर्ट में गए और टेबल में गए, टेबल में जाकर कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अब यहाँ देखिए ऑटोमेटिक अदर आ गया है, बाकी चीज़ तो सेम है। अदर में डैश लगा है तो डैश ले लिया, अगर नहीं लगा रहता तो आप डैश दे सकते थे। देखिए ये भी टेबल बन गया। इसका मतलब हम सिंपल डाटा से भी टेबल बना सकते हैं। अब बात आती है कि ये जो टेबल बना है इसको वापस से टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करें, तो वो भी हम आगे देखने वाले हैं। चलिए अभी हम देखते हैं इंसर्ट में चले हम, तो इंसर्ट में हमारा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल होगा। बाकी एक्सेल की सीट हम पढ़ेंगे, तो एक्सेल की सीट से डाटा को हम कैसे लाते हैं, ऐसे क्लिक करें और यहाँ पे हम टेबल ला सकते हैं। ठीक है, टाइप करके और बाहर क्लिक करें तो टेबल बन जाएगा। मतलब एक्सेल का जो सीट है वो टेबल फॉर्मेट में एमएस वर्ड में आ जाएगी। ये ऑब्जेक्ट होता है एक तरीके से, इसको मैं हटा देता हूँ अभी। उसके बाद एक रेडीमेड यानी कि क्विक टेबल बने बनाए होते हैं, जैसे मंथ का कैलेंडर है या फिर जो भी आप लाना चाहते हैं। कोई स्टूडेंट की सीट है, ये देखिए आइटम टेबुलर लिस्ट है, जैसे मान लो इसको लाए तो ये टेबल जो है ऑटोमेटिक बनाया था हमने, सिर्फ क्लिक करे ऑटोमेटिक आ गया, प्री डिफाइंड। ठीक है, टेम्पलेट बोल सकते हैं। तो ये हो गया टेबल को इंसर्ट करना। अब बात आती है कि टेबल में जो आप डाटा को इंसर्ट करते हैं, मतलब जैसे उदाहरण के लिए हम जो टेबल लिए हैं ए वाला, इस टेबल में हम चाहते हैं यहाँ पे कुछ काम करें इसमें। तो काम करने के लिए हमारे पास में जैसे हमने टेबल सेलेक्ट करे तो हमारे सामने टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट नाम के दो टैब आप दिखाई दे देते हैं। तो टेबल डिज़ाइन में जाओगे तो टेबल डिज़ाइन में आपको देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल रहा है, टेबल स्टाइल ऑप्शन, दूसरा मिल रहा है टेबल स्टाइल, फिर मिल रहा है बॉर्डर शेडिंग वगैरह। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही ये वाला, जैसे हम इसमें जाकर इसको क्लिक कर देते हैं, ये देखिए इस प्रकार। तो आपका जो टेबल है प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग हो गई है। दूसरा तरीका क्या था कि अगर आप टेबल फॉर्मेट करना चाहते थे तो ये हेडिंग सेलेक्ट करते और मैंने आपको होम में बताया बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो भी चीज़ें होम टैब में, तो इससे भी आप काम कर सकते थे, बड़ा करना छोटा करना। ठीक है, आप बैकग्राउंड शेडिंग कलर बदलना चाहते हैं तो वो भी आप बदल सकते थे, देखिए इस प्रकार से। पर आप इतनी मेहनत नहीं करना चाहते, सीधे आपने टेबल सेलेक्ट करा, टेबल डिज़ाइन में गए और यहाँ आपकी टेबल स्टाइल दी हुई है, किसी भी टेबल स्टाइल को ऐसे क्लिक करें, आपका पूरा टेबल फॉर्मेट हो चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार आप टेबल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ एक और चीज़ है, बैंडेड रो यहाँ पे दिख रहा है। जैसे मान लो हम इस प्रकार से दूसरी टेबल लेते हैं तो देखिए एक रो की जो कलर है वो अलग है, दूसरी रो की कलर अलग है। हम चाहते हैं बैंडेड रो ना रहे, तो इसके लिए देखिए सिंपल आ गया, बैंडेड रो करना है तो बैंडेड रो मतलब अपोजिट, ये देखिए ऑड इवन चलते रहेगा। ऐसे कॉलम को अगर मान लो रो को बैंडेड नहीं करना है, कॉलम को बैंडेड करना है, तो कॉलम के लिए देखिए एक कॉलम की जो बैकग्राउंड है वो अलग है, दूसरे कॉलम की बैकग्राउंड अलग, दोनों को एक साथ बैंडेड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है बैंडेड को हटा दो, इसको आप रख सकते हैं। एक एक चीज़, लास्ट कॉलम को हाईलाइट करना है, देखिए इस प्रकार से लास्ट कॉलम हाईलाइट हो गया, नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं। टोटल रो ये देखिए ये वाली रो को आपको हाईलाइट करना है, तो इस हिसाब से आप इसमें काम कर सकते हैं। ऐसे शेडिंग वगैरह चेंज करना है तो शेडिंग चेंज कर सकते हैं यहाँ से, ये देखिए सेपरेट ऑप्शन दिया है। बॉर्डर की स्टाइल बदल सकते हैं, बॉर्डर नहीं रखना है तो नो बॉर्डर कर दो, ये देखिए नो बॉर्डर हो गया। अब जो बॉर्डर है, बॉर्डर के अंदर ग्रिड लाइन होती है, तो ग्रिड लाइन अभी दिख नहीं रही है, तो टेबल लेआउट में जाओगे व्यू ग्रिड लाइन दिखेंगी, देखो ग्रिड लाइन पतली पतली डॉट आपको देखने को मिल जाएगी यहाँ पे। पर ग्रिड लाइन नहीं दिखाना तो ग्रिड लाइन पे हटा दो। तो ये हो गया आपका कौन सा, ये टेबल डिज़ाइन हो गया। परंतु टेबल लेआउट में आपको बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें आपको मिलेगा पहला सेलेक्ट। तो सेलेक्ट में आपका सेल सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मान लो ये है तो यहाँ जाओगे सेल सेलेक्ट, ठीक है। या फिर आप जो है कंप्लीट रो सेलेक्ट कर सकते हैं, कंप्लीट कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर कंप्लीट टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाता सेलेक्ट, हम डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे सेल सेलेक्ट करना है, कॉलम सेलेक्ट करना है, रो सेलेक्ट करना, टेबल सेलेक्ट करना, तो वो हमारी मर्जी से भी हो जाता है। ऐसे ही हमारे पास में टेबल है, मान लो ये अभी टेबल जो है 3 कॉलम का भी हो सकता है, मान लो 2 कॉलम का है। हमने अभी टेबल लाए थे, ये देखिए ये टेबल है। अब यहाँ मान लो टेक्स्ट है, चलिए यहाँ पे हम जो है टेक्स्ट लेके आ जाते हैं कुछ, जैसे मान लो हमने एक टेक्स्ट लेके आ गए। अब जो टेबल है वो टेबल भाई कहीं और भी हो सकता है, जैसे मान लो इनके बीच में भी हो सकता है। तो ये टेक्स्ट को कैसे मेंटेन करेगा, मतलब जैसे कोई टेक्स्ट के बीच में कोई ऑब्जेक्ट लेकर आ जाते हैं, उदाहरण के लिए टेबल ही ले आए, तो टेबल टेक्स्ट के बीच में कैसे रहेगा, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। तो वो प्रॉपर्टीज़ हमको कहाँ मिलती है, टेबल लेआउट में प्रॉपर्टीज़। तो प्रॉपर्टीज़ में जाओगे, देखिए अलाइनमेंट कैसा है, लेफ्ट है, हम कर देते हैं सेंटर, या फिर हम कर देते हैं नन, या फिर हम कर देते हैं राइट या राउंड। अराउंड वाला ठीक रहेगा और सेंटर कर दो। तो अराउंड में क्या होगा, चारों तरफ टेक्स्ट आ जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए हम इसको यहाँ पे ये देखिए
टेबल आया है, टेबल को हम जहाँ भी रखेंगे देखिए ऑटोमेटिक वो टेक्स्ट को एडजस्ट करते रहेगा। ये देखिए टेक्स्ट के बीच में कहीं भी एडजस्ट हो जाएगा। इसका मतलब कौन सी प्रॉपर्टी हमारी काम करी है, प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे अराउंड, और लेफ़्ट राइट तो हमारी इच्छा अनुसार हो जाता है। मेज़रमेंट कितना रखना, रो कितनी रखना, कॉलम, सारी चीज़ें यहाँ पे है। हालांकि हमारी ज़रूरत होती है प्रॉपर्टीज़ टेबल की, तो ये चीज़ें हो जाती है। बॉर्डर और शेडिंग भी हम मेंटेन कर सकते हैं किसकी, टेबल की। तो हम बॉर्डर और शेडिंग बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ आप टेबल को टेक्स्ट के बीच में कैसे मेंटेन करना है, कहीं जैसे मान लो इधर राइट साइड में रखना है तो कैसे रखना है, तो ये चीज़ आप मेंटेन कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से। अब आती है बात ड्रॉ टेबल की। तो यहाँ देखिए जब हम कोई टेबल सेलेक्ट करते हैं, उदाहरण के लिए हम इसी को सेलेक्ट कर लेते हैं, टेबल लेआउट में जाओगे ड्रॉ टेबल। तो ड्रॉ टेबल तो मैंने बता चुका हूँ आपको, कहीं से भी आप कोई कॉलम को बनाना है, किसी कॉलम या रो को आपको बनाना है तो उसके लिए आप ड्रॉ टेबल का उपयोग करते हैं। इरेजर का उपयोग क्यों किया जाता है, जैसे ये बॉर्डर को हटाना है, ये देखिए हट गया, इसको भी हटाना तो भी हट गई, या कहीं से किसी को स्प्लिट करना तो ऐसे आप हटा सकते हैं, तो इरेजर होती है। अब आती है बात यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है जिसका नाम है यहाँ पे ये हम देख सकते हैं यहाँ पे डिलीट। तो डिलीट का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये वाली जो रो है इसको हटाना है तो इसके लिए हो जाती है डिलीट रो। देखिए डिलीट रो आ गया। ये देखिए डिलीट कॉलम करना है तो ये वाला कॉलम या कर्सर बस रख लो तो ये वाला कॉलम आपका डिलीट हो जाएगा। आप डाटा वाला भी डिलीट कर सकते हैं, मैं सिंपल में उपयोग करके बता रहा हूँ। ऐसे सेल डिलीट करना है तो सेल डिलीट करने पे क्या होता है देख लो। जैसे मान लो ये अजय कुमार है, अजय कुमार को डिलीट करना है तो ये सेल कहलाएगा। सेल में गए और यहाँ पे आपको जाना है शिफ्ट सेल लेफ्ट। जैसे ही हमने इसको क्लिक करे शिफ्ट सेल लेफ्ट को, तो जो राइट वाला था वो कहाँ आ गया, लेफ्ट में आ गया। अभी हम जैसे कंट्रोल जेड कर देते हैं, यहाँ पे देखिए सेल है और यहाँ कर देते हैं शिफ्ट सेल अप, मतलब नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये भी यहाँ पे काम हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट करो, रो डिलीट कर सकते हैं यहीं से, कॉलम डिलीट, टेबल डिलीट, कंप्लीट ऐसे कर्सर लाए हमने और डिलीट, और यहाँ से टेबल डिलीट। तो इस प्रकार हम टेबल को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन मिलेगा टेबल के अंदर वो मिलेगा हमको कौन सा, इंसर्ट एबव और इंसर्ट बिलो। इसका मतलब जो दो है, ये जो दो ऑप्शन दिख रहा है मतलब दो सीरियल नंबर, उसके नीचे कोई रो लाना है और ऊपर कोई रो लाना है। मतलब ऊपर लाना है तो देखिए एबव, और अगर दो में सेलेक्ट है तो बिलो में नीचे। इस प्रकार से हम ला सकते हैं। ऐसे हम स्टूडेंट नेम के पहले कोई कॉलम लाना चाहते हैं या बाद में, तो पहले लाना चाहते हैं लेफ्ट में कॉलम आ जाएगा, देखिए आ गया लेफ्ट में, और राइट में लाना चाहते हैं तो राइट में कोई कॉलम आ जाएगा। तो इस प्रकार हम जो है रो और कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। अब देखिए यहाँ हम चाहते हैं एक रो इंसर्ट हो, तो एबव कर दो। अब इसमें हमको हेडिंग लिखना है तो हम कर देते हैं यहाँ पे सेलेक्ट पूरा कंप्लीट, और देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है मर्ज। मर्ज का मतलब हो जाता है पूरी पूरी कॉलम जो है हमारी लाइन को काट देगा, और हम लिख देते हैं यहाँ पे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है, या फिर हम ऐसे लिख देते हैं कॉलेज। अब इसको हमको फॉर्मेट करना है, तो फॉर्मेट करना तो वही ऑप्शन, होम में चले जाओ, सेंटर कर दो, बड़ा कर दो, जो भी करना है सेंटर, कलर वगैरह करना है तो कलर आप कर दो अपनी इच्छा अनुसार। ये हो गया। तो ये हो जाता है हमारा क्या, मर्ज करने का। एक और हो जाता है स्प्लिट। अब मान लो हम यहाँ पे इस सब को कर देते हैं मर्ज, नीचे वाला जो रो है इसको हम कर देते हैं पूरा मर्ज। अब कितने कॉलम को मर्ज करें, एक दो तीन, मतलब सिंपल सी बात है, हमारे कॉलम चार बन रहे थे, बीच में क्या थी, तीन बॉर्डर थी, तो हम इस कंप्लीट सेल को कितने भागों में बांटना चाहते हैं, चार। तो स्प्लिट करेंगे और कितने भागों में बांटना चाहते हैं, चार, और ओके कर दो। तो देखिए चार भागों में फिर से बढ़ गया, यानी कि जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। ऐसे टेबल को जैसे मान लो यहाँ कर्सर रखे, तो जहाँ कर्सर रखे वहाँ से टेबल दूसरा बन जाए तो उसके लिए हो जाता है स्प्लिट टेबल। देखिए दूसरा टेबल बन गया। तो इस प्रकार आप अंडू कर दो, उसको वापस आ जाएगा। नेक्स्ट है ऑटो फिट। तो ऑटो फिट मैंने पहले भी बताया आपको, ऑटो फिट का मतलब हो जाता है कंटेंट के अकॉर्डिंग, देखे, या फिर आप चाहते हो विंडो के अकॉर्डिंग, या हर एक कॉलम को जो है फिक्स्ड करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से भी आप यहाँ से कर सकते हैं। पर्टिकुलर कॉलम की हाइट और विड्थ आप मेंटेन कर सकते हो। मान लो कोई कॉलम बड़ा छोटा है तो उसको आप जो है बराबर कर सकते हैं, कैसे, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम के हिसाब से। और अगर कोई रो बड़ी छोटी है, मान लो आप ये रो को बड़ा कर दिए, तो हर एक कॉलम हर एक रो को बराबर हिस्सा मिले, इसके लिए ये डिस्ट्रीब्यूट रो। तो यहाँ देखिए बराबर मिल गया, तो ये ऑप्शन काम आता है। अब आ जाती बात अलाइनमेंट की। यहाँ देखिए अलाइनमेंट कैसे काम करता है। मान लो यहाँ पे जो अजय कुमार लिखा है वो लेफ़्ट में लिखा है, टॉप पे लिखा है, तो हम चाहते हैं कंप्लीट अलाइनमेंट कैसा हो, सेंटर। तो देखिए यहाँ सेंटर हो गया। अगर कंप्लीट अलाइनमेंट हम लेफ़्ट चाहते हैं, राइट चाहते हैं, बॉटम चाहते हैं, तो टोटल 9 अलाइनमेंट रहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, टेबल में, एक्सेल सीट में भी 9 अलाइनमेंट होते हैं। इसके बाद टेक्स्ट का डायरेक्शन कैसा रहेगा, मान लो ये हेडिंग है,
हेडिंग को हमको बदलना है, देखिए किस साइड बदलना है वो आप यहाँ से टेक्स्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। अब बाद में जाकर ऑटो फिट कर सकते हैं, हालांकि देखिए ऑटो फिट कंटेंट के हिसाब से, ठीक है, ये देखिए, या फिर आप जो है ऑटो फिट विंडो के हिसाब से, जैसा भी आपको करना है वैसा आप कर सकते हैं। अपने हिसाब से भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं हाइट और विड्थ को। चलिए नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास में, नेक्स्ट है सेल की मार्जिन। मार्जिन कैसे भाई, एक सेल से दूसरे सेल की दूरी कितनी रहेगी उसे मार्जिन बोलते हैं। सेल मार्जिन में गए, आप चाहते हैं यहाँ से बढ़ा दें, ये देखिए, तो देखिए यहाँ से दूरी इसकी बढ़ते जाएगी, इसका मतलब एक सेल से दूसरे सेल की दूरी आप अपनी इच्छा अनुसार मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग का उपयोग हम कैसे करते हैं, चलिए नेक्स्ट जो टेबल है वो हम एंटर करते हैं यहाँ पे। ये देखिए हमारे पास में एक टेबल बना हुआ है। इस टेबल में देखोगे तो इस टेबल में आपको जो है कुछ नाम दिखेंगे। तो नाम, जैसे नाम को हम अल्फ़ाबेट फॉर्म में बदलना चाहते हैं, या फिर टाइप को बदलना चाहते हैं, या फिर जो जो भी डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग हम अरेंज करना चाहते हैं। तो अरेंज दो प्रकार से होता है। एक तो बढ़ते क्रम में, यानी कि छोटे से बड़े क्रम में, असेंडिंग बोलते हैं जिसे, और एक बड़े से छोटे क्रम में यानी कि डिसेंडिंग होता है। तो हम यहाँ तो अल्फ़ाबेट फॉर्म में करेंगे तो ए टू जेड आएगा, अगर उल्टा करेंगे तो जेड टू ए आएगा। जैसे ही हम यहाँ गए तो हम टेबल लेआउट में जाते हैं और यहाँ सॉर्टिंग में जाते हैं। सॉर्टिंग एक डायलॉग बॉक्स आएगा। डायलॉग बॉक्स में आपको ये तय करना है कि जो हेडर है कि नहीं, जैसे नेम है, टाइप है, ये हेडर है टेबल का। तो टेबल का हेडर है तो देखिए टेबल रो, हेडर रो यहाँ पे आपको सेलेक्ट रखना है। नहीं रहेगा तो नो टेबल हेडर, तो आप पहला ऑप्शन रहने दो। और नेम, नेम के अकॉर्डिंग करना है, या फिर टाइप के अकॉर्डिंग करना है, या जो अन्य फील्ड है उसके अकॉर्डिंग करना है, तो उसके लिए आप यहाँ से क्या कर सकते हो, सेलेक्ट। अब असेंडिंग बोले तो ए टू जेड के क्रम में करना है या जेड टू ए, तो ए टू जेड कर देते हैं अभी। जैसे ही हमने असेंडिंग करे, ओके करे, तो देखिए ए वाले पहले आ गए, बी है, फिर सी रहेगा तो सी आ जाएगा। ऐसे ही उल्टा कर सकते हैं हम, नेम को ही हम कर देते हैं डिसेंडिंग, ये देखिए उल्टा आ गया, यानी जेड से ए तक पहुंचेगा वो। इसी प्रकार टाइप को भी हम कर सकते हैं। फिर से गए सॉर्टिंग में, नेम के बाद हम क्या कर लेते हैं, टाइप 1, इसको असेंडिंग फॉर्म में कर देते हैं, तो असेंडिंग के हिसाब से आ गए, नाम जो है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। तो कोई भी एक कॉलम को आप जो है मल्टीपल सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। कैसे, मान लो आप टाइप को चाहते हो ए टू जेड, परंतु वो नेम के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, नेम के अकॉर्डिंग असेंडिंग हो, तो उसको आप ऐसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। चलिए हम इसको जो है यहाँ पे पहले नेम कर लेते हैं, और नेम के बाद यहाँ पे कर लेते हैं टाइप, ठीक, और इसको दोनों को असेंडिंग असेंडिंग कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है ए वाले पहले आ गए, और दूसरा भी हमने मतलब सॉर्टिंग को मल्टीपल जैसे सॉर्ट फिल्टर करते हैं वैसे ही सॉर्टिंग को भी करें हैं। हालांकि आप इसको ना करो तो अच्छा है, नन कर दो, आप पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही सॉर्टिंग करो। मतलब पहला जो कॉलम है उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो, सॉर्टिंग, और यहाँ आप हेडर रो रहने दो। हेडर रो मतलब समझ रहे हैं, यहाँ पे नेम है, टाइप है, ये हेडर रो है। तो ये हो गया हमारा सॉर्टिंग। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है रिपीट हेडर रो। अब देखिए एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे हमारे पास में एक टेबल बना हुआ है, देखिए टेबल बना है जिसमें लिखा है आईडी, फुल नेम, जॉब टाइटल और जो भी चीज़ें। अब ये टेबल हमारा जो है छोटा करके देखेंगे तो एक एक पेज में आ गया, दूसरे पेज में आ गया, तीसरे पेज में, पर दूसरे पेज में देखिए हेडिंग नहीं दिख रही। तो इससे कैसे समझ में आएगा व्यक्ति को कि यहाँ पे किस चीज़ का डाटा लिखा हुआ है। तो हम चाहते हैं ये जो डाटा है, ये जो हेडर है, ये हेडर हर एक पेज में रिपीट हो, तो इसी के लिए ऑप्शन उपयोग किया जाता है रिपीट हेडर रो। जैसे हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ जाकर रिपीट हेडर रो पर प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट वाले पेज में ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेडर, जो हेडर रो टाइटल वाली वो ऑटोमेटिक आ गई। देखिए अभी नेक्स्ट पेज में जाएगा तो नेक्स्ट पेज में भी आ जाएगा। हम हटाना चाहते हैं तो फिर से हेडर रो में चले और इस ऑप्शन को टिक कर दो, मतलब अनटिक कर दो, यहाँ से हट जाएगा। तो इस प्रकार आप ये काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। चलिए आगे देखते हैं हम। जैसे हमने अभी कन्वर्ट करना देखे थे ना, जैसे उदाहरण के लिए हम यहाँ क्या कर देते हैं, इसी को इस टेबल में गए और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेक्स्ट। जैसे हमने कन्वर्ट टू टेक्स्ट करे तो किस फॉर्मेट में चाहिए आपको टेक्स्ट, पैराग्राफ मार्क्स या टैब या कॉमा या फिर अदर, तो हम कॉमा के माध्यम से कर देते हैं। तो देखिए हर एक डाटा के बाद में एक कॉमा लगेगा। और वापस से टेबल बनाना तो वही ऑप्शन, इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे, इंसर्ट टेबल में जाकर कन्वर्ट टू टेबल कर देंगे। तो इस प्रकार आप इसमें काम कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, जैसे मान लो यहाँ पे आपको जो जितनी भी वैल्यू दी है इन सब का आपको टोटल चाहिए। तो टोटल चाहिए, मान लो डिफेंस का टोटल चाहिए या जो भी है। चलिए यहाँ पे हम जो है इसका टोटल निकालते हैं, किसका, ये पहला जो HP लिखा है उसका टोटल।
तो यहाँ जाकर कर्सर रखेंगे कहाँ पे, जहाँ आपको टोटल निकालना है, ऊपर कंप्लीट वैल्यू आपकी लाइन से लिखी होनी चाहिए, कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। और आप जाओगे कहाँ, टेबल लेआउट में, और फार्मूला में जाओगे। फार्मूला में जाने के बाद देखोगे तो ऊपर लिखा रहा सम एबव, मतलब ऊपर की जितनी वैल्यू है टोटल निकाल दे नीचे लाकर। तो जैसे ही हमने ओके करे तो यहाँ पे देखिए आपको कंप्लीट वैल्यू का जो है टोटल निकल कर आ गया है। ऐसे इसमें भी सम निकालना है, फार्मूला में गए। अब बोलोगे सम के अलावा और कुछ निकल सकता है, परंतु हम सारे फार्मूला को पढ़ेंगे कहाँ पे, एक्सेल में। ठीक है, तो एक्सेल में विशेष रूप से फार्मूला हमारे देखे जाएंगे। तो इस प्रकार हम जो है टोटल निकाल सकते हैं सभी चीज़ों का। टेक्स्ट वाला जो फील्ड है उसका नहीं निकलेगा, नंबर वाली बस का निकलेगा। तो यहाँ आपका कंप्लीट जो ऑप्शन है टेबल के, यहाँ पे मैंने बता दिया हूँ, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके जो डॉक्यूमेंट है उसको बनाने में काफ़ी हेल्प करेंगे। इसके अलावा आप जो है इसको देखिए, इसको सेलेक्ट करें तो यहाँ देखिए आपको छोटा सा बॉक्स दिखेगा, इसको भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। जो पॉइंट है इसको छोटा बड़ा, मतलब ऑटो फिट करते हैं कि नहीं, ऑटो फिट जैसी स्थिति आप कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑटो फॉर्मेट भी हो गया, टेबल लेआउट भी हो गया, टेबल में काम कैसे करते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे हो गई। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझे जो है बता सकते हैं। इसकी दो दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए, दो तीन बार, तो उससे आपको क्लियरिटी और हो जाएगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।